ज्ञान भी इलाज भी यही है लर्न एंड क्योर। चलो चले लर्न एंड क्योर की ओर। क्या आपका जन्म मूलांक 4 यानी राहु के अधीन है और आपका भाग्यांक 1 यानी सूर्य के प्रभाव में आता है? सोचिए जरा, एक तरफ राहु की रहस्यमयी शक्ति और दूसरी तरफ सूर्य का तेज। जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं तो इंसान साधारण नहीं बल्कि असाधारण बन जाता है। ऐसा व्यक्ति जो भीड़ में अलग दिखे, अपनी मेहनत और हिम्मत से सफलता पाए, लेकिन साथ ही जिंदगी में संघर्ष, उतार चढ़ाव और चुनौतियां भी झेले। क्या आप जानना चाहते हैं कि इस अनोखे योग वाले लोगों का स्वभाव कैसा होता है? करियर और प्यार में इन्हें क्या मिलता है और इनकी किस्मत में छुपे राज क्या कहते हैं? तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे हम खोलने जा रहे हैं मूलांक 4 ए और भाग्यांक 1 वाले व्यक्तियों के जीवन के रहस्य। मूलांक 4 यानी ड्राइवर नंबर 4 वाले लोग वो होते हैं जिनका जन्म किसी भी मंथ की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ होता है। वहीं भाग्यांक 1 यानी कंडक्टर नंबर 1 की बात करें तो जो ओवरऑल डेट ऑफ बर्थ, जैसे डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ बर्थ, तीनों के नंबर्स को ऐड करने पर जो टोटल आएगा उसे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद यदि टोटल 1 आता है तो उस व्यक्ति का भाग्यांक 1 होगा। लर्न एंड क्योर की पूरी टीम की तरफ से आप सभी का वेलकम करती हूँ। मूलांक 4 का स्वामी ग्रह राहु है, जो एक शैडो प्लैनेट माना जाता है। ये व्यक्ति को अनकन्वेंशनल सोच, सडन चेंजेस और यूनिक अप्रोच देता है। भाग्यांक 1 का स्वामी सूर्य यानी सन है, जो अथॉरिटी, लीडरशिप, कॉन्फिडेंस और इंडिविजुअलिटी का प्रतीक है। जब दोनों एनर्जीज एक साथ आती हैं तो व्यक्ति में एक तरफ डिसिप्लिन और एम्बिशन होता है और दूसरी तरफ रिबेलियस नेचर। जब मूलांक 4 और भाग्यांक 1 एक साथ हों तब इनका कंबाइंड असर लाइफ के अलग अलग पहलुओं पर कैसा होगा उसकी जानकारी शेयर कर रही हूँ। पहला, स्वभाव की बात करें तो ये लोग इंडिपेंडेंट और डिटर्मिन्ड होते हैं। अपने डिसीजन लेने में कॉन्फिडेंट रहते हैं और किसी के अंडर रहना पसंद नहीं करते। राहु इन्हें एनालिटिकल माइंड देता है, जबकि सूर्य इन्हें अथॉरिटेटिव और गोल ओरिएंटेड बनाता है। कभी कभी ये जिद्दी और डोमिनेटिंग लगते हैं, लेकिन असली रूप से ये लॉयल और ट्रस्टवर्दी होते हैं। उनके अंदर एक कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट रहता है। एक तरफ रूल्स फॉलो करना, जो सन की विशेषता है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें तोड़कर नया पाथ बनाना, जो राहु की विशेषता है। दूसरा, करियर और प्रोफेशन में ये लोग हार्ड वर्किंग और प्रोग्रेसिव होते हैं। इनके लिए बेस्ट फील्ड्स हैं मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स, इंजीनियरिंग, आईटी, रिसर्च, डिफेंस और लॉ एनफोर्समेंट। सूर्य की वजह से इनमें लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं और राहु की वजह से स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का टैलेंट होता है। ये एंटरप्रेन्योरशिप में भी सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन इन्हें अनएथिकल शॉर्टकट से बचना ज़रूरी है, क्योंकि राहु कभी-कभी नेगेटिव साइड भी दिखाता है। तीसरा, प्रेम और वैवाहिक जीवन में ये लोग पैशनेट और डिमांडिंग पार्टनर होते हैं। लॉयल्टी इनके लिए सबसे बड़ा फैक्टर होता है, लेकिन कभी-कभी ये ओवर पॉसेसिव और इगोइस्टिक बन जाते हैं। शादीशुदा जिंदगी स्टेबल होती है, पर ईगो क्लैशेस और स्टबर्न नेचर की वजह से टेंशन क्रिएट होती है। इन्हें एक ऐसे पार्टनर की ज़रूरत है जिसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो और इमोशनली स्ट्रांग हो। कमिटमेंट के बाद ये अपने पार्टनर के लिए बहुत प्रोटेक्टिव और लॉयल रहते हैं। चौथा है जीवन की चुनौतियाँ। इनकी लाइफ के मेन चैलेंजेस हैं ईगो, रिजिडिटी, सडन अप्स एंड डाउन्स। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से लोगों से दूर हो जाते हैं। रिलेशनशिप में भी ट्रस्ट और कम्युनिकेशन गैप की वजह से इश्यूज आ सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तभी आएगी जब ये डिसिप्लिन और पेशेंस रखेंगे। सूर्य उन्हें इम्पेशेंट बनाता है और राहु कभी कभी कंफ्यूजन और ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करता है। पांचवा, भाग्य और सफलता में भाग्यांक 1 की वजह से इनका फॉर्चून सेल्फ मेड सक्सेस देता है। इन्हें लाइफ में सब कुछ अपने एफर्ट से अर्न करना पड़ता है। अर्ली लाइफ में स्ट्रगल होता है, लेकिन 28 से 30 के बाद उनका फॉर्चून स्ट्रांग हो जाता है। मिड लाइफ तक ये लोग रिकॉग्निशन, अथॉरिटी और रिस्पेक्ट पा लेते हैं। ये दूसरों का रास्ता फॉलो नहीं करते, अपना यूनिक पाथ खुद बनाते हैं। छठा है बीमारियां और उपाय। हेल्थ में इन्हें दिक्कत हो सकती है, हेडेक, ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, आई और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। उपाय है रोज सुबह सूर्य को जाल चढ़ाएं
और सूर्य नमस्कार करें। ओम नमः शिवाय और राहु मंत्रा का जाप करें। एस्ट्रोलॉजी की गाइडेंस के बाद गोमेद यानी हेसोनाइट धारण कर सकते हैं। रेगुलर मेडिटेशन और योगा इनके लिए बहुत फायदेमंद है। और आखिरी है आध्यात्मिक दृष्टिकोण यानी स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। यह संयोजन व्यक्ति को अध्यात्म की ओर भी अग्रसर करता राहु इन्हें ऑकल्ट नॉलेज, हिडन साइंसेस और मिस्टिसिज्म की तरफ खींचता है। सूर्य इन्हें सेल्फ रियलाइजेशन और हायर कॉन्शियसनेस की तरफ ले जाता है। स्ट्रगल्स के बाद इनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है। ये लोग मेडिटेशन, एस्ट्रोलॉजी, फिलॉसफी में इंटरेस्ट लेते हैं। जब ये राहु के इल्यूजन और सूर्य के ईगो को बैलेंस कर लेते हैं, तब ये अपने अंदर इनर पीस और विजडम पा लेते हैं। मूलांक 4 और भाग्यांक 1 के जीवन की पूरी समरी बता देती हूँ। मूलांक 4 यानी राहु ए और भाग्यांक 1 यानी सूर्य का कॉम्बिनेशन एक डायनामिक और पावरफुल पर्सनालिटी बनाता है। ये लोग एम्बिशियस, इंडिपेंडेंट और यूनिक थिंकर्स होते हैं। अर्ली लाइफ में स्ट्रगल्स होती हैं, लेकिन लेटर लाइफ में अथॉरिटी और सक्सेस पाते हैं। करियर में लीडरशिप रोल्स और एंटरप्रेन्योरशिप बेस्ट है। लव लाइफ में लॉयल्टी के साथ ईगो इश्यूज आ सकते हैं। हेल्थ में बीपी और स्ट्रेस का खतरा रहता है। स्पिरिचुअली ये लोग ट्रूथ सीकर्स होते हैं, जो अपना अलग रास्ता बनाकर दुनिया को इंस्पायर करते हैं। ये लोग एक वॉरियर लाइक पर्सनैलिटी होते हैं, जो डिसिप्लिन्ड भी है और रेबेलियस भी, और जिनकी डेस्टिनी होती है अपना यूनिक पाथ क्रिएट करके शाइन करना। ये जानकारी है उन लोगों की जिनका मूलांक 4 और भाग्यांक 1 है। जिन लोगों ने इससे रिलेट किया है वो अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।